हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एडी साइंस क्लासेस। तो आज हम कवर करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स, जो कि इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। चलिए तो शुरू करते हैं। लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल इंक्लूडिंग सेल्स फ्रॉम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड अ लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मतलब जो लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स होती हैं, जिनका एक एग्जाम्पल है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की सेल्स, इनमें क्या होता है, इनमें लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज़ मतलब बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ चलती हैं जो जो क्या करती हैं, जो इन्हें सपोर्ट करती हैं। ये जो सेल ऑर्गेनिल्स के स्ट्रक्चर हैं, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड जो फंक्शन है, इनको सपोर्ट करती हैं। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सेल ऑर्गेनिल्स। चलिए तो आगे चलते हैं। जैसे हम देख लेते हैं सेल ऑर्गेनिल्स के एग्जाम्पल। जैसे आपका एग्जाम्पल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स। तो इनके बारे में अब हम स्टडी करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट बिकॉज दे कैरी आउट सम वेरी क्रूशियल फंक्शन इन सेल्स। अब स्टूडेंट, क्रूशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, मतलब ये सेल्स में इंपॉर्टेंट फंक्शन शो करते हैं। तो स्टूडेंट, अब हम पहला सेल ऑर्गेनिल्स पढ़ते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम शॉर्ट में ER भी बोलते हैं, इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूबुल्स एंड सीड्स। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क की तरह होता है जिसमें बहुत सारे ट्यूबुल्स और सीड्स प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्केलेटन सिस्टम ऑफ सेल। इसे सेल का स्केलेटन सिस्टम भी बोला जाता है। इनकी डिस्कवरी किसने की थी? इनकी डिस्कवरी करी थी पोर्टर एंड थॉमसन, ये दो साइंटिस्ट थे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे सिस्टर्ने हैं, ट्यूबुल्स हैं, वेसाइकल्स हैं। चलिए तो हम इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, ये आपको दिख रहा है न्यूक्लियस, और इसमें ये भरा हुआ है न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिनके बीच बीच में ये आपके पेरीन्यूक्लियर स्पेस हैं। इनसे निकलती हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर। अब जैसे कि मैंने बताया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपके सिस्टर्ने होते हैं, ट्यूबल्स होते हैं, वेसाइकल्स। तो ये जो लॉन्ग फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये है आपके सिस्टर्ने। इन्हीं को मिलाकर हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्टूडेंट, ये देखिए, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। इनमें ये रेड एयर से ये डॉट दिख रहे हैं, ये आपको राइबोसोम्स दिखते हैं, ये आपके राइबोसोम्स हैं। और ये आपको ये सर्कुलर शेप के दिख रहे हैं, ये आपके वेसाइकल्स हैं, ये आपके ट्यूबुल्स हैं आपके ये। और इनमें कोई भी राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आगे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स पढ़ेंगे, तो आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ ही गया होगा। तो स्टूडेंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 टाइप्स होते हैं। RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए, और SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इनके नाम किस बेस पे दिए हैं, चलिए तो ये समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट, इसका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पहला टाइप है वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसको हम रफ क्यों बोलते हैं? जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, अगर हम माइक्रोस्कोप में इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके स्ट्रक्चर की हमें रफ सरफेस देखने को मिलेगी, इसलिए इसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये रफ क्यों होता है? क्योंकि इसकी सरफेस पे राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो RER लुक्स रफ अंडर द माइक्रोस्कोप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर, मतलब सेल के लिए जो प्रोटीन की जरूरत होती है वो प्रोटीन बनाने का काम ये राइबोसोम्स ही करते हैं। अगर आपसे पूछा है साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर कौन सी, तो बताएंगे राइबोसोम्स। अब स्टूडेंट, सेकंड टाइप है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ, जैसा कि इसके नाम में ही है स्मूथ, मतलब इसे माइक्रोस्कोप से देखने पर बिल्कुल स्मूथ सरफेस देखने को मिलती है, क्योंकि इसकी सरफेस पर राइबोसोम्स एब्सेंट है। तो इसकी डेफिनेशन है SER लुक्स स्मूथ अंडर द माइक्रोस्कोप। मतलब अगर हम इनको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इनमें क्या होता है, इनकी सरफेस पर राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं ऑन इट सरफेस। इसका फंक्शन क्या है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? इसका फंक्शन है मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स एंड लिपिड्स, मतलब फैट और लिपिड्स को बनाने का काम करती है। प्रोटीन एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम्स प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये जो लिपिड्स बनते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को बनाने का काम करते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में और बिल्डअप करने में हेल्प करते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज, इसे हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्व एज चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल स्पेशली प्रोटीन। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम्स होते हैं ये प्रोटीन बना के ट्रांसपोर्ट करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो फंक्शन एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है, मतलब ये एक तरह साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क की तरह भी वर्क करता है,
और कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ भी सेल्स में शो करता है। अब जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है, जैसे हम लोग हैं या जो फिशेज हैं, मछलियाँ हैं। तो इनमें ये क्या करता है, लिवर सेल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। मतलब हमारी बॉडी में जो बहुत सारे पॉइजन्स या ड्रग्स चले जाते हैं उनको डिटॉक्सिफाइंग मतलब उन्हें कम इफेक्टिव बनाने का काम करता है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए स्टूडेंट तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।